ह्यूमन मेकर्स डॉक्ट्रिन, ईश्वरीय प्राप्ति का जो साइंटिफिक रोड मैप है, कैटेगोरिकली क्रिस्टल क्लियर, किसी प्रकार का कोई मिसकंसेप्शन नहीं, कोई कन्फ्यूजन नहीं, क्रिस्टल क्लियर। एक परमात्मा से हम किस तरह कम्युनिकेट करें, उसका जो रोड मैप है, उसका जो साइंटिफिक जो प्रैक्टिकली है, ये कोई फिलोसफी नहीं है, ये कोई आइडिया नहीं है, ये प्रैक्टिकली है। परमात्मा प्रैक्टिकली है। सब फिलोसफी देते हैं, फलसफा देते हैं, तो फलसफा से नहीं होगा। प्रैक्टिकली क्या है, आइडिया मत दीजिए, फिलोसफी मत दीजिए, प्रैक्टिकली क्या है वो हमको बताइए, क्योंकि अंतिम में प्रैक्टिकली ही काम आता है। तो ये जो परमात्मा प्रैक्टिकली है, वो परमात्मा किस प्रकार प्रैक्टिकली होगा, वो किस प्रकार प्रोसीजर प्रोसेस उसको एसिमिलेट करेंगे जब हम, तो उस प्रोसीजर प्रोसेस को करते हुए, तो ये जो है ह्यूमन मेकर, ये एक ग्रंथ नहीं है बल्कि आइडिया ऑफ नेशन, इंटीग्रेशन, पूरे भारत को इंटीग्रेशन करने को, जो डिस्क्रिमिनेशन बिटवीन ह्यूमनिटी, जो इंसानियत के बीच जो डिस्क्रिमिनेशन है, उस डिस्क्रिमिनेशन का दीवार को डिस्ट्रॉय करने के लिए आपकी इसकी ज़रूरत है। तमाम हिपोक्रेसी से, तमाम ऑर्थोडॉक्सी से, तमाम डोगमेटिक माइंड से बाहर निकलने के लिए ये आइडिया है, इसका जो आइडियोलॉजी है, तमाम मनुष्य को, तमाम जो मनुष्यों के बीच जो डिस्क्रिमिनेशन है, जो भेदभाव है, उसको मिटाने के लिए और सभी जीव को एक परमात्मा की संतान के रूप में आइडेंटिफाई करने के लिए, और जो नफरतों का, जो धार्मिक भ्रांतियों का जो है, रिलीजन जो हिपोक्रेसी है, उसको मिटाने के लिए और क्रिस्टल क्लियर परमात्मा का महामार्ग देने के लिए प्रैक्टिकली साइंटिफिक जो है आपको प्रैक्टिकली इस गीता ज्ञान से और आइडिया ऑफ नेशन इंटीग्रेशन, इस अखंड भारत को निर्माण करने के लिए, पूरे भारत को इंटीग्रेशन करने के लिए आपके पास वो आइडिया कोई होगा, तभी तो एक जो डाइवर्सिटी है, विविधता है, कल्चर को लेकर सब जो डाइवर्सिटी है, उस डाइवर्सिटी को किस प्रकार एक माला में पिरा है, तो वो आइडिया, वो आइडियोलॉजी आपके पास होगा कि इंसानियत को उस आइडिया के अंदर हम किस प्रकार एक करें, किस प्रकार वैमनस और राष्ट्र की एकता और अखंडता के लिए, राष्ट्र की सोवरेंटी के लिए, टेरिटोरियल इंटीग्रिटी के लिए आपको जो है श्रीमद् भगवत गीता है, और तमाम जो हिपोक्रेसी है, ऑर्थोडॉक्सी है, रूढ़िवादी है, तमाम जो भ्रांतियां है, उस भ्रांतियों के निवारण के लिए आप अगर ये श्रीमद् भगवत गीता भाष्य यथार्थ गीता को 3 आवृत्ति कर लेंगे, तो आपके एक जीवन में एक रेवलेशन आएगा, आपके जीवन में क्रांति आएगी, एक आध्यात्मिक क्रांति के लिए, एक आध्यात्मिक उत्थान के लिए, सोल सर्चिंग के लिए, सोल सेंट्रिक के लिए, सोल डिस्कवरी के लिए, ये जो 21st सेंचुरी का ह्यूमन मेकर्स डॉक्ट्रिन, जो कि हमारे गुरु महाराज जी ने ईश्वरीय आदेश से इसका भाष्य किया है, यानी कि ये सीधे सीधे ईश्वर की वाणी है, इसकी अवहेलना नहीं कर सकता है। इससे बड़ा विश्व में कोई धर्मशास्त्र नहीं है। पूरे दुनिया को आपके चैनल के माध्यम से पत्रकार महोदय हम चैलेंज कर रहे हैं डिबेट डिस्कशन के लिए, पूरे वर्ल्ड के इंस्टीट्यूशन के लिए, वर्ल्ड जो भी यूएनए हो या जो कुछ भी हो, दुनिया को जो चला रहे हैं जो संस्थाएं, उन तमाम विश्व के लीडरान से हमारा आग्रह है कि वो डिबेट करे, डिस्कशन करे, और एक आर्गुमेंट के द्वारा, एक लॉजिक के द्वारा, एक प्रैक्टिकली किया है, एक साइंटिफिक किया है, उस बेस पे डिस्कशन हो और इसका निर्णय आवाम करेगा। तो जो प्रैक्टिकली होगा उसको अपनाना होगा, और इस पे डिबेट करिए, डिस्कशन करिए कि क्या सत्य है, इंसानियत के लिए क्या सही है, मानव जाति के लिए क्या सही है। सबका अलग अलग रिलीजन का अपना अपना धर्मशास्त्र है, अपना अपना स्क्रिप्चर है, लेकिन इससे पहले इंसान एक मानव है, तो ये मानव धर्मशास्त्र है, यानी कि ह्यूमन स्क्रिप्चर है, जो कि हमारे जीवन को एक रिफॉर्म करेगा, हमारी आने वाले नस्लों को रिफॉर्म करने के लिए, हमारे आने वाली न्यूक्लियर जनरेशन है जो उसको एक प्रोग्रेसिव माइंडसेट में ढालने के लिए, तमाम धार्मिक भ्रांतियों से निवारण के लिए आपको इस आइडिया की ज़रूरत है, इस ग्रंथ की ज़रूरत है, जो कि आपको एक 21वीं सदी का मानव बनाएगा, धार्मिक रूप से स्वतंत्रता दिलाएगा और एक परमात्मा से आपको कम्युनिकेट कराएगा, और समाज के बीच जो भी वैमनस्य है, जो भी ऑर्थोडॉक्सी है, जो भी डिस्क्रिमिनेशन है बिटवीन ह्यूमनिटी, उस तमाम चीज़ों को डिस्ट्रॉय करने के लिए, इरेडिकेट करने के लिए, एक्सटर्मिनेट करने के लिए आपके पास जो आइडिया है, जो आइडियोलॉजी है, वो श्रीमद् भगवत गीता है।
पूरे इंसानियत को एक सूत्र में बांधने के लिए, तमाम अपने नेशन इंटीग्रेशन के लिए। ये मत समझिए कि यह धार्मिक किताब है, ये पूजा पाठ, नो। इसमें आपको बहुत सारी चीज़ें मिलेगी जो आपके जीवन में एक रूपांतरण लाएगा, आपकी जो भी भ्रांतियां है उसका निवारण करेगा इसके द्वारा। तो उससे क्या होगा, इकोनॉमिकली रूप से, फिजिकली रूप से आपका जो हरास हो रहा है किसी ना किसी एक रिलीजन सेंटिमेंट से, उस तमाम चीज़ों को ये मिटा देगा इसका ज्ञान, क्योंकि ये गीता ज्ञान है। इससे श्रेष्ठ विश्व में कोई ज्ञान नहीं है, इससे श्रेष्ठ विश्व में कोई धर्म ग्रंथ नहीं है। चाहे विश्व का कोई भी धर्म ग्रंथ लिया, ये डिबेट करिए, ओपन में डिबेट डिस्कशन करिए, आम जनता के बीच डिस्कशन डिबेट करिए, उसके लिए हम लोग सदैव तत्पर हैं। साइंटिफिक पैरामीटर के द्वारा आर्गू जो होगा, जो लॉजिक होगा, उस आधार पे, ये नहीं कि एक धार्मिक मान्यता हर किसी की अलग अलग हो सकती है, लेकिन मान्यता ये नहीं है कि वो सत्य हो। तो जो सत्य है उस पर डिबेट, और पूरे मानव जाति को आपके चैनल के माध्यम से हम चैलेंज करते हैं, आह्वान करते हैं कि इंसानियत के लिए जो है, इंसानियत के बीच जो भेदभाव है उसको मिटाने के लिए एक बार विश्व के जो भी लीडरान हैं, जो भी इंटेलेक्चुअल हैं, वो सब एक मंच पे आए, डिबेट करें, डिस्कशन करें कि इस इंसानियत के हित में क्या है। तो इंसानियत में हित में क्या है उसको क्लियर करें और इसको अपनाएं। ये नहीं कि इसको माने नहीं, इसको जाने, इस पे लॉजिक करें, इस पे साइंटिफिक पैरामीटर पे डिस्कशन डिबेट करें। ये नहीं कि धार्मिक है इसको माने, नहीं। आर्गू किया है, लॉजिक किया है, इसके अंदर प्रैक्टिकली किया है। तो जो प्रैक्टिकली है, तो परमात्मा प्रैक्टिकली है। 21st सेंचुरी में हमारे गुरु महाराज ने कैटेगोरिकली क्रिस्टल क्लियर इसको एक्सप्लेन किया है, अपने से नहीं, यानी कि ईश्वर से। ये इस वसुंधरा का सौभाग्य है, धन धान्य से संपन्न इस वसुंधरा का जो आभूषण है यही है, इस वसुंधरा का आभूषण है। तो ये कोई इस माँ भारती का जो आभूषण है, इस राष्ट्र का जो आभूषण है यही है। वो प्रैक्टिकली है, प्रोग्मेटिक है, रेशनल है। तो जो प्रोग्मेटिक ना हो, जो प्रैक्टिकली ना हो, जो रेशनल ना हो, तो कुछ समय के बाद वो खत्म हो जाता है। लेकिन ये खत्म नहीं होगा, क्योंकि ये महाआकाश की वाणी है, वो ईश्वर की वाणी है, एक परमात्मा की वाणी है। तमाम हमारे स्क्रिप्चर जो है मोनोथियस्टिक है, एकेश्वरवाद पे उसका जो बेसिक, जो ग्रास रूट रियलिटी है, जो हार्डकोर रियलिटी है, वो मोनोथियस्टिक है। तो मोनोथियस्टिक का पूरा जो बेसिक आइडियोलॉजी है आपको इस ग्रंथ में मिलेगा। और इंसान के बीच एक जो प्रेम का सागर है उसके हृदय में आएगा। और तमाम चारी भ्रांतियां हैं, कितना बताएं हम, कितना बोले हम। तो जब पढ़ेंगे तो स्वयं इसको प्रैक्टिकली के रूप में, कि ये प्रैक्टिकली है, आपको स्वयं महसूस होगा, क्योंकि ईश्वर की वाणी है ना। ईश्वर किसी के बीच डिस्क्रिमिनेशन नहीं करता है। जिस प्रकार सूर्य की रोशनी किसी से भेदभाव नहीं करती है, उसी प्रकार ये सूर्य का ज्ञान, सनातन का ज्ञान, आर्यों का ज्ञान, किसी प्रकार का कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं बिटवीन ह्यूमनिटी। तो ये आज पावन पर्व है, इसको चारों तरफ सेलिब्रेशन का एक ऑप्टिक्स क्रिएट हुआ है, एक आध्यात्मिक ऑप्टिक्स क्रिएट। जो मूल थियोलॉजी है, जो मूल फिलोसफी है, जो फलसफा है, जो आइडिया है, जो प्रैक्टिकली है, वो श्रीमद् भगवद गीता आज के समय के अनुसार इसके इंटरप्रिटेशन हमारे गुरु महाराज ने ईश्वरीय आदेश से किया है। ओम श्री सद्गुरु।